आप सभी का सुबह के सेशन में स्वागत है। और हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स आधारित सेशन है और इसका मुख्य फोकस 69th बीपीएससी पे रहेगा। तो 69th बीपीएससी पे अभी जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, 69th बीपीएससी पे, ठीक है। तो 69 बीपीएससी में कुछ ऐसे एरिया है जिसको आप ग्रे एरिया कह सकते हैं, या आपसे छूट जाता है, या सामान्य एरिया भी है तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज 7 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बिहार के इंडस्ट्री से होगा। किससे होगा? बिहार की इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। इसको ध्यान से सुनना है और ये इसको याद कर लेना है। कॉमन क्वेश्चन होंगे लेकिन बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, आप देखिए, रेलवे के कारखानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में रेलवे के कारखानों से संबंधित, रेलवे से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे आपको एक जो संस्थान है जो रेलवे से संबंधित है, जो है BWEL, यानी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? अक्सर पूछा जाता है। ये मोकामा में है। और कई बार बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है। दूसरा, रेलवे वर्कशॉप की बात की जाती है। रेलवे, बिहार का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो रेलवे वर्कशॉप जो है ना, वो भी मुंगेर में है। और मुंगेर में कहाँ पर है? मुंगेर में जमालपुर। जमालपुर में इंडिया का सबसे पुराना क्या है? रेलवे वर्कशॉप है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। उस रेलवे वर्कशॉप की स्थापना हुई थी 1862 में, 1862 में, 1862 में। तो पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? जमालपुर, मुंगेर, 1862 में जिसकी स्थापना हुई थी। अगर एक और रेलवे वर्कशॉप जिसको हम कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहते हैं, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, ठीक है। तो ये जो है कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप जो है, ये आपको हरनौत में है। हरनौत कहाँ है? नालंदा में है। तो कैरेज अगर आ जाएगा तो हरनौत नालंदा हो जाएगा। इसी तरह से डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? सारण के मढ़ौरा में डीजल इंजन का कारखाना है, मढ़ौरा में, ठीक है। सारण के मढ़ौरा में डीजल इंजन का कारखाना है। और पहिया वाला कारखाना, ये तो सबको पता है, सारण के बेला में, बेला में जो है ना पहिया वाला कारखाना है। सारण के बेला में पहिया वाला कारखाना है, यानी रेलवे पहिया जो कारखाना है, सारण का बेला। मधेपुरा, मधेपुरा में क्या है? मधेपुरा में आपको इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना है, ठीक है। डीजल इंजन का हम मढ़ौरा, और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना है। इलेक्ट्रिक इंजन की बात कर सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। रिफाइनरी से एक क्वेश्चन आता है। अगर रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी से क्या क्वेश्चन आएगा? बरौनी रिफाइनरी से क्वेश्चन आता है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ये याद कर लेना है, 1964 में स्थापना की गई। किसकी सहायता से भी पूछा जाता है। तो आपको उस वक्त यूएसएसआर और रोमानिया की सहायता से, रोमानिया एक कंट्री है, ठीक है, रोमानिया की सहायता से, यूएसएसआर और रोमानिया की सहायता से बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई। अगला टॉपिक हम देखते हैं, आपका सीमेंट से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीमेंट से क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है बिहार में सीमेंट के कारखाने उसी जगह हो सकते हैं जहां चूना पत्थर मिले, लाइम स्टोन मिलता है। तो चूना पत्थर मिलने का जो जगह है वो रोहतास में है। तो चूना पत्थर रोहतास में मिलता है और वहीं पे सीमेंट के कारखाने इस्टेब्लिश हो सकते हैं।
तो रोहतास ज़िले के जो है ना, रोहतास ज़िले के 2 जगह है रोहतास ज़िले में, एक तो बंजारी और दूसरा डालमिया नगर। तो बंजारी और डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है और सीमेंट के कारखाने वहाँ बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जूट और सूती वस्त्र का या जूट की बात करें, तो जूट जो है ना, जिसको पटसन भी कहते हैं, और इसको ग्रो करने के लिए जो है काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है और खादर मिट्टी यानी न्यू एलुवियल सॉइल जो काफ़ी फर्टाइल होता है, तो वहाँ पे ग्रो होता है। तो जैसे मान लीजिए कि बिहार की बात करें जूट, तो पूर्णिया में जूट होता है। इसके अलावा कटिहार में जूट होता है। मतलब उधर आप देखिए ईस्ट बिहार में जहाँ काफ़ी बारिश होती है, कुछ जूट के कारखाने जो है दरभंगा में भी जूट वगैरह का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये है पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। वहाँ पे पूर्णिया के मरंगा में आपने सुना होगा कि एक जूट पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, पूर्णिया के मरंगा नामक जगह पे जूट पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें रेशम की, तो बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के सिल्क यानी रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मलबरी, टसर और आपका इरी। मलबरी, टसर और इरी। मलबरी तो कोसी क्षेत्र में, कोसी के आसपास के क्षेत्रों में मलबरी रेशम का विकास होता है। टसर भागलपुर में, और इरी जो है बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों में इरी का होता है। एक और चौथा किस्म होता है रेशम का यानी सिल्क का, जिसको मूगा कहते हैं। मूगा बिहार में नहीं होता। ठीक है, तो ये सिल्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भागलपुर टसर रेशम का और हैंडीक्राफ्ट का केंद्र है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चाय की जहाँ तक बात करें, तो चाय आप देखिए दार्जिलिंग वगैरह में चाय होता है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। तो जहाँ तक टी की बात करें चाय, तो बिहार में जो किशनगंज है, किशनगंज में चाय के बागान आपको मिल जाएंगे किशनगंज में। ठीक है, तो वो किशनगंज में चाय हो गया, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अगर शुगर चीनी की बात करें, तो चीनी से तो कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला चीनी मिल की स्थापना 1841 में डचों द्वारा की गई थी। ठीक है, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो प्रथम सक्सेसफुल जो चीनी मिल है वो 1904 या कहीं 3 भी देगा, 1904 में सारण के मढ़ौरा में पहला सक्सेसफुल चीनी मिल की स्थापना की गई थी, सारण के मढ़ौरा में। और बिहार राज्य चीनी निगम द्वारा इन सभी चीनी मिलों पर नियंत्रण है, इसकी देखभाल की जाती है। तो बिहार राज्य चीनी निगम 1974 में स्थापित होता है। और देखें तो बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या अगर देखें तो अभी वर्तमान में 10 या 11 ही रहता है। ठीक है, 10 चीनी मिल, पहले कभी जो है ना 28 चीनी मिल हुआ करते थे, जिसमें वर्तमान में जो है आपको 10 मिल ही चालू है। तो कह सकते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। एरिया आपको पता ही है, सारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, ये सब एरिया में, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ठीक है, इन एरिया में गन्ना की खेती होती है। तो ये 7 टॉपिक रहे और इसको अच्छे से समझ लेना है और नोट डाउन कर लेना है। इससे एक प्रश्न आपके यूपीएससी में ज़रूर आ जाएगा, ये आने की संभावना है। तो सभी लोग पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।